हेलो। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का तैयारी? बताइए। सब ठीक ना? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पढ़ रहे थे, पार्टनरशिप में हम लोग। और अब तक डिस्कस कर लिए हम लोग क्या क्या। न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, गुडविल को कैसे बांटते हैं, गुडविल का एक दो क्वेश्चन भी देख लिए, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस को कैसे डील करते हैं। वो तो एकदम हूबहू ऐसा ही था जैसा एडमिशन में था। अब आज थोड़ा हम लोग बात करेंगे रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब ये सब जो बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में ये सब चार पांच आइटम रहता है, इन लोग को कैसे डील करना है। देखो कोई नया ड्रामा नहीं है इसमें। अगर तुम थोड़े से समझदार हो और एडमिशन चैप्टर पढ़े हो और तुमको पता है कि जो रिजर्व्स है या ये जो प्रॉफिट है, यहाँ पे एक क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। ये रिजर्व्स, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ये जो दो, इन दोनों को छोड़ देते हैं तो कोई भी जो ओल्ड रिजर्व्स है, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस का कमाया हुआ बैलेंस है, वो ओल्ड पार्टनर मतलब जो पार्टनर एग्जिस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, अभी से चलते आ रहे हैं। तो हम लोग रिटायरमेंट चैप्टर में हैं, तो ए बी सी अगर तीन पार्टनर है, ए बी सी और सी जा रहा है, तो ओल्ड पार्टनर तो तीनों हुए ना, न्यू पार्टनर ए एंड बी बच जाएंगे। तो ये जो भी रिजर्व है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है, ये दिमाग में बाय डिफॉल्ट सॉल्व सेव कर लो कि ये तीनों को ही बटेगा, तीनों को ही जाएगा, क्योंकि वो तीनों ने मिलके उसको कमाया है, उसमें तीनों का कंट्रीब्यूशन है। ठीक ना, क्योंकि ओल्ड पार्टनरशिप का वो रिजर्व है। ठीक है यहाँ तक। तो जो एडमिशन में सीखे थे कि भाई यहाँ पे जो जनरल रिजर्व रहेगा, वो रिजर्व हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब जो बच्चे एडमिशन भूल गए हैं, चलो कोई बात, तो उनके लिए याद दिला दें कि भाई कुछ नहीं है। ये जो जनरल रिजर्व का पैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा है, इसको हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है कहाँ पे, ओल्ड पार्टनर में। हिंदी में समझ लो तीनों में, चारों में। जो रिटायर हो रहा है उसको भी, या जो नहीं रिटायर हो रहा है उसको भी, सबको मिलेगा। अब मुद्दा उठता है इस चैप्टर में कि पैसा बांटना है तो कैसे बांटना है। तो ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर को बांटना है, और किस रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो। ये लिख लीजिए आप कि जो भी जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी बैलेंस होगा, उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। सर ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटने का तरीका क्या है? अब इसी क्वेश्चन में मान लो कुछ नहीं बोला है, तो रेशियो इक्वल मान लेते हैं। तो ए का शेयर होगा 50,000 इंटू 1/3। 3 क्यों सर? क्योंकि तीनों का सम है, तीन जन 1:1:1 होगा रेशियो। ये सब काम हम लोग फंडामेंटल में सीखे हैं। ठीक ना। 60,000 को बांटना है, सॉरी, बी का हिस्सा होगा 50,000 इंटू 1/3। सी का भी हिस्सा, क्योंकि इक्वल पार्टनर है तो तीनों को इक्वली बांट देंगे, है कि नहीं। सी का भी हिस्सा 50,000 इंटू 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 नहीं लिखा पा रहे। तो ये बात एकदम एज यूजुअल, जो तुम्हारे दिमाग में है, कुछ नया नहीं है, तो ड्रामा क्रिएट नहीं करना है कि बहुत इसको हाइप नहीं बनाना है। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। तो सर दो ठो नीचे का आप नहीं बोल रहे हैं, जो ब्लैक कलर से दो नीचे में लिखा हुआ है, इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं हो रहा है। ठीक है, होगा, उसके बारे में भी चर्चा होगा। ये प्रॉफिट मिट गया, प्रॉफिट एंड लॉस, डीआर, ये 2000 था। देखो ध्यान से, ये जो दो चीज है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन और वर्कमैन कंपनसेशन, ये पैसा भी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में ही बटेगा, ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। लेकिन एक छोटा सा उसमें ट्विस्ट है, या छोटा सा कंडीशन है। कितना पैसा बटेगा, कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये जानने से पहले, जैसे ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो ये हम बनाए ही क्यों थे, एक बार पता कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम बनाते क्यों हैं। इसलिए क्योंकि हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। अब इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि मार्केट वैल्यू कभी ऊपर कभी नीचे, ये फ्लक्चुएट होते रहता है। तो उसके फ्लक्चुएशन से हमें नुकसान ना हो, उससे बचने के लिए हम एक रिजर्व बना के रख लेते हैं, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वहाँ रिजर्व नहीं लिखा हुआ है, ठीक ना। अच्छा, तो अब यहाँ पे मान लो, तो जब भी तुमको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को
छूना है ना, संग संग एक बार इन्वेस्टमेंट से बात कर लेना है उसी समय तुरंत कि भाई इन्वेस्टमेंट तुम्हारा क्या हाल है। तो देखो हम लोग इधर जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट से मिलने। इन्वेस्टमेंट जो यहाँ जो लिखा रहता है यहाँ पे इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। मतलब बुक्स में जितना दिखाया जा रहा है बुक वैल्यू। और हो सकता है आपके क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दे उसका मार्केट वैल्यू एम भी लिख दे। हो सकता है वो 30,000 हो। मतलब हम सोचे थे मेरा इन्वेस्टमेंट 30,000 का है और मार्केट में भी 30 का ही है, तो कोई अंतर नहीं, कोई नीचे नहीं आए हम, कोई नुकसान नहीं है ना। यानी ये जो 10,000 रुपया हम दुख मनाने के लिए रखे थे कि कल इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, तो अब ये दुख का दिन तो देखना नहीं पड़ा, तो ये 10,000 का हम लोग पार्टी कर लेते हैं। पार्टी कर लेते हैं मतलब ओल्ड पार्टनर में बांट देते हैं। ओल्ड पार्टनर में बांट देते हैं। ठीक ना सर? कैसे बांटेंगे? अब तक जो कहानी इन लोग के संग चल रहा था सब सेम जाति में है, सब सेम कैटेगरी में है, वैसे ही बांट देंगे। बांटने का मतलब भैया वही 10,000 इंटू 1/3, 10,000 इंटू 1/3, 10,000 इंटू 1/3। रेशियो अगर 5:3:2 होगा तो 5/10, 3/10, 2/10 ऐसा कर देंगे। बांटने का काम तो आता है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को टच करेंगे ना, एक बार बात कर लेंगे। किससे बात कर लेंगे? वर्क में सॉरी इन्वेस्टमेंट से। सर मान लीजिए यहाँ पे मार्केट वैल्यू नहीं दिया रहता, तो अगर वहां नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चन के जो एडिशनल इंफॉर्मेशन रहता है वहां पे लिखा रहेगा। सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम मान लेंगे कि जितना बुक वैल्यू है उतना ही मार्केट वैल्यू है, कुछ भी नहीं लिखा है तो। लेकिन अगर कम हो गया है तो, अगर कम हो गया है तो क्या करेंगे? यहाँ पे मान लीजिए मार्केट वैल्यू जो है वो हो गया है आपका 25,000। क्वेश्चन में लिखा है मार्केट वैल्यू यहाँ पे एम भी हो गया है 25,000। मतलब 30,000 हम सोच के बैठे थे मेरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आज के दिन में। अपने शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया है या कहीं पे भी किया है, उस चीज का वैल्यू मार्केट में डाउन चल रहा है 5,000 से। बहुत अच्छा बात है, 5,000 से मत करो, 26,000 रखते हैं ताकि थोड़ा फिगर अलग अलग आएगा। तो तुम बताओ, तुम 30 का चीज सोचे थे, अभी मार्केट में हो गया है 26 का, तो नुकसान कितने का? 4,000 का हुआ कि नहीं? तुमने शेयर खरीदा था, शेयर तो तुम लोग बहुत समझते हो आज के डेट में, है ना? तो भाई तुमने 30,000 खरीदा था या क्रिप्टो करेंसी ही खरीदा था मान लो फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट के मकसद से, और 30,000 का चीज आज मार्केट में 26 का है, तो कितना का दुख लग रहा है तुमको? 4,000 का नुकसान हुआ कि नहीं? बोलो। हाँ सर हो गया। तो ये नुकसान हमको उस समय हार्म ना करे, हमने आगे से ही उसका व्यवस्था रखा था 10,000 रुपए का। अच्छा 10,000 का व्यवस्था आप रखे थे, 4,000 आपको नुकसान लग गया, मतलब 6,000 जो आपका एक्स्ट्रा फंड है, अब क्या करें? वो पैसा तो, अब वो पैसा तो सबका बनाया हुआ है, तो ये जो पैसा है एक तरह का रिजर्व है, एक तरह का ओल्ड प्रॉफिट है जिसको हम बचा के रखे थे। उसमें सिर्फ 4,000 ही हमको काम यूज हुआ, तो बाकी पैसा क्या करें? वही वापस ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डेबिट सॉरी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में क्रेडिट साइड में बांट देंगे। ठीक है? और ये जितना भी सब कुछ बटेगा ये पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होगा, क्योंकि उनको उसका हक दिया जा रहा है। ओके? हक देंगे, जब भी कोई पार्टनर को उसके हिस्सा को उसको देना होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। उससे पार्टनरशिप में कुछ लेना होगा, नहीं भाई तुमने कुछ ज्यादा निकाल लिया है या कुछ ले लिया है तो उसको डेबिट करेंगे। ठीक ना? चलिए, सेम वर्कमैन कंपनसेशन के संग भी यही कहानी होने वाला है। वर्कमैन कंपनसेशन को भी टच करने से पहले तुम एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लेना कि सर वहां पे क्या कहानी चल रहा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन एक बार पढ़ लेना कि वहां पे क्या कहानी चल रहा है। क्यों सर? पहला बात तो यह है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला है मतलब कोई वर्कमैन को कोई दिक्कत नहीं हुआ है, कोई वर्कमैन की तरफ से कंपनसेशन का क्लेम नहीं आया है, कोई क्लेम नहीं आया है। तो ये जो 12,000 रुपए हमने व्यवस्था रखा था इसका पूरा कोई यूज ही नहीं हुआ, तो 12,000 का पार्टी पूरा, जो तुमने एक प्रोविजन रखा था पूरा ही पार्टी कर लो। पार्टी करना मतलब सर ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटना। ठीक ना? और ये बांटने वाला काम तुमको सीखना ही पड़ेगा। और ये हम लोग शुरू से पैसा बांटते आ रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल में। किस साइड में बांटेंगे? ये चारों का चारों आइटम, ये चारों का चारों आइटम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ही जाएगा, कभी डेबिट में नहीं जा सकता। ठीक ना? ध्यान से सुन लो। अब मैंने ऊपर का दो तो नहीं जा सकता, इस पे सरकमस्टांसेस हो सकता है। चलो, ये 12,000 का काम ऐसे करेंगे। सर एडिशनल इंफॉर्मेशन में मान लीजिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ था कि वर्कमैन कंपनसेशन जो है
वो निकल गया है हमारा, यहाँ पे WC का क्लेम आ गया है 8,000 रुपए का। अच्छा, वर्कमैन को चोट वोट लगा, कुछ हुआ, वो वर्कमैन का कंपनसेशन देना पड़ रहा है मुझे 8,000। बहुत अच्छा, तो अब क्या करें, हमारे पास व्यवस्था कितने का था, 12,000 का। अच्छा, बहुत अच्छा, तो 12,000 में से 8,000 माइनस कर दो, कितना बच गया, ये 4,000 तो अभी भी बचा हुआ है। ये 4,000 पे क्या करेंगे, 3 पार्टनर 4 पार्टनर जितने भी हैं उनको बांट, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, सेम कहानी। ठीक है, दूसरा बात, जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे, नया बैलेंस शीट अगर बनाने के लिए क्वेश्चन में बोलता है, तो वर्कमैन का क्लेम बोल के लिखेंगे 8,000 लाइबिलिटी साइड। नया मतलब ये वाला आइटम 4,000 बच जाएगा, जो एक्सेस बच गया, ये जो 8,000 का क्लेम आया है, इस 8,000 को हम क्या करेंगे, जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो लाइबिलिटी में इस जगह पे वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी बोल के 8,000 लिखेंगे। ठीक है, तो अभी बैलेंस शीट पे नहीं जाते हैं, सिर्फ समझते हैं, क्योंकि अगर फंड बच जा रहा है तो बांट देना है। सर उल्टा भी तो हो सकता था, आप इन्वेस्टमेंट किए थे 30,000 का, ठीक ना, बताइए, और वो हो गया 12,000 रुपए, तो कितने का तुमको चूना लगा, 18,000 का चूना लगा। देखो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का, मान लो तुमने पेटीएम का ही शेयर खरीदा, 18,000 का चूना लग गया तुमको, IRCTC का ही चूना शेयर्स खरीदा होगा, 18,000 का चूना लग गया। तुमने व्यवस्था कितने का रखा था, 10,000 का। सर 10,000 का व्यवस्था रखे थे, लेकिन 18,000 का चूना लगा है, लॉस हुआ है, तो चलो 10,000 उसमें से माइनस कर दे, अभी भी एक्स्ट्रा 8,000 का जो लॉस लगा है उसको कहाँ लिखेंगे। तो दो उपाय है, प्रॉफिट हुआ था तो पार्ट मतलब फंड बच जा रहा था तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बांट रहे थे, फंड अगर एक्सेस लग रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में बांट सकते हैं। लेकिन ये काम कोई करता नहीं है, सीधे क्या करता है, जितना एक्सेस मतलब 8,000 का आपको मैंने जितना आपने व्यवस्था रखा है उससे ज्यादा पैसा आपको लॉस में चला गया, 8,000 रुपये, तो इसको आप रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड, कहाँ पे लिखोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक ना, जितना इन्वेस्टमेंट रिजर्व है वहां तक लॉस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं जाएगा। ठीक ना, लेकिन उससे ज्यादा हो गया नुकसान, तो उस नुकसान को हम कहाँ लिखेंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। सिमिलरली वर्कमैन कंपनसेशन में भी 12,000 का हम व्यवस्था रखे थे और हमारे पास क्लेम आ गया 20,000 का। हम सोचे थे 12,000 तक का क्लेम आ सकता है, लेकिन 20,000 का, दोनों अमाउंट सेम हो जा रहा है, चलो 22 कर देते हैं, 22,000 का, यानी 10,000 का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चूना लगा है, सेम ट्रीटमेंट। अच्छा, अब क्लियर हो गया भाई, क्या क्लियर हो गया कि जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को सीधा बांटना है आंख बंद करके, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। इन्वेस्टमेंट और वर्कमैन को टच करने से पहले पेन रख के एक बार देख लेंगे भाई, इन्वेस्टमेंट का दोस्ती किससे है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का इन्वेस्टमेंट से, और वर्कमैन कंपनसेशन का दोस्ती एडिशनल इंफॉर्मेशन में नीचे लिखा रहेगा। सरप्लस फंड बच रहा है, मतलब कुछ जो क्लेम व्लेम आया है वो कम है, तो जो सरप्लस फंड बच रहा है उसको बांट दो, कहानी खत्म। ये ट्रीटमेंट है। अगर ज्यादा खर्चा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में कर दो, क्योंकि वो नुकसान है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखना मतलब लॉस। ठीक है, एक आइटम मैं यहाँ लिख के रखा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 2,000 रुपए, ये एक खतरनाक आइटम है, हम लोग को नजर नहीं जाएगा इसके ऊपर। ये एक तरह का डेबिट बैलेंस है, मतलब ये पुराना फायदा था, ये जो क्रेडिट वाला था ये पुराना फायदा था, क्या था, फायदा, प्रॉफिट। और अगर यही चीज एसेट्स में लिखा हुआ है तो ये साक्षात लॉस है, नुकसान। इसको क्या करेंगे, जो गुडविल को जो इज्जत देते थे, जो गुडविल को इज्जत देते थे, गुडविल अगर बैलेंस शीट में रहता था तो क्या करते थे, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में राइट ऑफ कर देते थे। सेम काम इसको भी करना है। किसको सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो 2,000 का जो बैलेंस है कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जाएगा सर, एकदम। गुडविल हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो, ये तीनों का सेम इज्जत देना है। प्रॉफिट एंड लॉस हो स्लैश एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो, समझ गया ना, या फिर गुडविल हो, ये तीनों का जो भी यहाँ पे बैलेंस है, ये यहाँ से उठ के पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जाएगा। किस रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में। समझ गए ना, तो इधर कोई भी रिजर्व्स हो
उसको क्रेडिट साइड में बांटना है, सरप्लस देख लेना है, इधर कुछ भी हो एक बार नजर मार लेना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला रहेगा इनके बारे में, खास करके इन लोग के बारे में। तुमको खुद समझना है कि ये फिक्सड एसेट्स है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर ये सब टर्मिनोलॉजी से दोस्ती नहीं है तो घबराओ मत, हम लोग फिर भी काम कर लेंगे, ठीक ना। छोटा सा डिस्कशन था, उम्मीद करता हूँ समझा पाया होगा तुम लोग को। अब नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा तो थोड़ा और बात करूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जागते रहिए, देखते रहिए जिज्ञासा। थैंक यू।